हेलो गाइस, तो नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, बेसिक से बिल्कुल कवर करेंगे, लाइट स्पीड से सारी चीजें कवर होंगी, 100% लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज एनसीईआरटी कवर होंगी और एनुअल किंगडम हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ। अगर आया तो वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जिंदा जला देना। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सो हम देखेंगे एनिमल किंगडम। तो इसमें क्या होगा कि पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के कुछ टाइप होते हैं, जैसा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जर्म लेयर होती है, बॉडी प्लान होता है, सिलोम होता है यानी कि इसको बॉडी कैविटी बोलते हैं, सेगमेंटेशन होता है, सिमेट्री होती है, नोटोकोड होती है। तो ये दोस्तों कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन, उनको इसके बेसिस पे उनको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रिक मैं लेकर आया हूं जो कि अभी आगे काम आएगा, उसको हम देखेंगे। तो देखिए, प्रिया चली 10 पायलट आस्किंग अबाउट मूवी हीरो चलिस या फिर हरकुलिस आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, पोरीफेरा और निडेरिया, टिनोफोरा और प्लेटेलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी और ये ट्रिक है, इससे बन जाएगा ये। और लेवल में देखेंगे लेयर और बॉडी प्लान्स में क्या होता है दोस्तों। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम पहले अगर बात करें दोस्तों, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें क्या होगा गाइस, सेलुलर लेवल पे दोस्तों जो होता है वो पोरीफेरा होता है। टिश्यू लेवल दोस्तों जो मतलब कि सेल के साथ थोड़ा सा वर्क करते हैं मिलके, जो सिलेंट्रेटा आपको देखने को मिलेगा फाइलम में। और ऑर्गन दोस्तों टिश्यू मिलके बनते हैं, मतलब सेल फिर टिश्यू फिर ऑर्गन, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो ऐसे आपका कंप्लीट फंक्शन बनता है, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जर्म लेयर की बात करें दोस्तों, तो दो टाइप के जर्म लेयर होते हैं। पहला होता है अपना क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक में दो होते हैं, जो कि आउटर दोस्तों जो होता है वो एक्टोडर्म होता है, और जो इनर होता है वो क्या होता है हमारा इंडोडर्म होता है, आउटर एक्टोडर्म होता है। और ये अनडिफरेंशिएटेड जिसको मेसोगिलिया बोलते हैं वो यहाँ पर होगी। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में दोस्तों आपका आउटर, इनर, मिडिल तीनों आ जाएंगी। तो आउटर में दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक्टोडर्म हो जाएगा, मेसोडर्म इनर हो जाएगा, सॉरी मेसोडर्म मिडिल हो जाएगा, इंडोडर्म अंदर की बात है ये, मतलब इंडोडर्म अंदर का, ठीक है। तो ये तीन टाइप के हो गए। बॉडी प्लान की बात करें तो दोस्तों सेल एग्रीगेट, ठीक है। तो बॉडी प्लान की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, सेल एग्रीगेट हो जाएगा, ब्लाइंड सेक हो जाएगा और ट्यूब विथ इन ट्यूब, जिसको शॉर्ट में TWT बोलते हैं। इसमें ये स्पॉन्जेस आ जाएंगे। ब्लाइंड सेक होगा, इसमें सिंगल ओपनिंग होगी जो कि माउथ और एनस दोनों का काम करेगी। जैसे हम लोग में क्या होती है, दो ओपनिंग होती है ना गाइज, एक माउथ की एक एनस की। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ब्लाइंड सेक में कि माउथ और एनस के लिए एक ही ओपनिंग होगी, सिर्फ दो नहीं होगी, जो निडेरिया और प्लेटेलमेंथिस में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ट्यूब विथ इन ट्यूब में क्या होता है गाइस, तो दो सेपरेट ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी, माउथ से लेकर एनस तक। जैसे एस्केलमेंथिस से यहाँ पर आपको कोडेटा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम आगे बढ़ा, उसके बाद सिमेट्री एंड सिलोम हम देखेंगे। तो सिमेट्री और सिलोम क्या होता है गाइस, तो देखिए सिमेट्री दोस्तों तीन प्रकार की सिमेट्री होती है। असिमेट्रिकल होता है एक, दूसरा रेडियल, तीसरा बायलेटरल। असिमेट्रिकल में क्या होता है, कोई भी प्लेन डिवाइड इक्वली डिवाइड नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर आप पोरीफेरा में देख पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। रेडियल की बात करें तो एनी प्लेन, कोई भी प्लेन, मतलब प्लेन में जो भी सेंटर से अगर डिवाइड करता हुआ जा रहा है तो क्या करेगा दोस्तों, वो डिवाइड कर देगा उसको, तो वो है रेडियल। और बायलेटरल दोस्तों अगर आप उसको 20 से काट करेंगे तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, वन पार्ट डिवाइड टू इन इक्वल हाफ पार्ट्स, तो लेफ्ट और राइट। जैसे आपको ये बायलेटरल लार्वा में देखने को मिल जाएगा इकानोडर्म्स में। और बॉडी कैविटी दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, असिलोमेट, एक मिनट, असिलोमेट, सीडोसिलोमेट और क्या होता है, असिलोमेट, सीडोसिलोमेट और ईओसिलोमेट। तो इसमें कोई कैविटी नहीं होती एसिलोमेट में, जैसे नाम से चल रहा है। प्लेटेलमेंथिस में आपको देखने को मिलेगा। सीडोसिलोमेट दोस्तों एस्केलमेंथिस, इसमें क्या होता है, पाउच होता है मेसोडर्म का। और ईओसिलोमेट जिसको हम ट्रू कैविटी बोलते हैं, एनालिडा, और उससे आगे वाले फाइलम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और डेवलपमेंट दोस्तों दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोटोस्टोम जिसमें क्या होता है, पहले माउथ बनता है, ठीक है। लेकिन जो ड्यूटरोस्टोम होता है उसमें क्या होता है, एनस पहले फॉर्म बनता है, पहले एनस फॉर्म होता है, बाद में माउथ फॉर्म होता है। तो ये प्रोटोस्टोम ड्यूटरोस्टोम भी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एनसीईआरटी की टेबल है दोस्तों, लोअर इन्वर्टेब्रेट में जो आ जाएंगे। यहाँ पर हमने देखिए क्या क्या देख लिया, हमने बॉडी सिमेट्री वगैरह देख ली थी। वहां पर क्या था कि
कौन से टाइप थे, जैसे हमने देख लिया रेडियल होगा कि बायलेटरल होगा, और बॉडी टाइप कैविटी देख ली, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, बॉडी प्लान देख लिया। तो यहाँ पर बेसिकली इस टेबल के अंदर हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो देखेंगे ही, साथ में सिमेट्री भी देखेंगे, सिलोम भी देखेंगे और कुछ की फीचर भी देखेंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पहला मैं यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा लिया हूं, तो पोरीफेरा में क्या होगा दोस्तों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है और सिमेट्री एसिमेट्रिक होती है, सिलोम एसिलोमेट होता है। की फीचर की बात करें दोस्तों तो ये इसमें वाटर कैनल प्रेजेंट होते हैं, इससे क्वेश्चन बना भी है। और ये ऑस्टिया जिसको माइन्यूट पोर, ऑस्कुलम जिससे दोस्तों ये अपना एक्सक्रेशन वगैरह करता है, और इसको कोनेसाइट जिसको हम दोस्तों कॉलर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर निडेरिया जिसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं गाइस। इसमें क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, सिमेट्री रेडियल होगी, सिलोम एसिलोमेट होगा, और इसमें क्या होगा, की फीचर्स का नीडोब्लास्ट यानी कि स्टिंग जैसे होती हैं, ये क्या करते हैं पॉलिप, और यहाँ पर ए पॉलिप और मेडुसा, इसके दो फॉर्म देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ये प्रे वगैरह को मारने में जो इनके नीडोब्लास्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं इनको। टीनोफोरा की बात करें दोस्तों तो टीनोफोरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू होगा, सिमेट्री रेडियल होगी और सिलोम एसिलोमेट हो जाएगा। और की फीचर की बात करें तो उसमें कॉम प्लेट आपको कॉम यानी कंघे जैसा देखने को मिलेगा, लोकोमोशन जो कि करने में हेल्प करता है, और बायोल्यूमिनेंस यानी कि इनमें चमक भी देखने को मिलती है। प्लेटेलमेंथिस की बात करें तो ऑर्गन यहाँ पर होगा और सिमेट्री बायलेटरल एसिलोमेट होगा, और फ्लैट बॉडी होगी इसकी, हुक्स और सकर भी इनको हम बोलते हैं। फ्लैम सेल होस्ट वगैरह आते हैं, उसमें पैरासाइट वगैरह आ जाते हैं, इसमें जो है लिवर वॉर्म फ्लूक वगैरह सब चीजें आ जाएंगी। एस्केलमेंथिस दोस्तों ऑर्गन सिस्टम और बायलेटरल सीडोसिलोमेट, और इसमें क्या होगा मस्कुलर फेरेनेक्स होंगे जो कि सर्कुलर और क्रॉस सेक्शन में होगा, देखने को आपको मिलेगा। और हायर इनोवेटिव रेट्स की बात अगर हम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा इतना हो गया था, तो हम एनालिडा की बात करेंगे दोस्तों। एनालिडा जो होगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है, सिमेट्री बायलेटरल होगा, सिलोम इओसिलोमेट होगा। की फीचर की बात करें तो मेटामेरिज्म जो कि ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा नेफ्रेडिया और पैरापोडिया में। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल इओसिलोमेट होता है दोस्तों। ये सब सिलोमेट क्या होता है, इससे पहले मैंने बेसिक चीज आपको बता दी थी, इसलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, सिमेट्री, ये सब चीजें, ताकि आपको आगे जो चार्ट मैं लेकर आऊं यहाँ पर जो बना के लाऊं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शानदार वीडियो मिलती रहेगी आपको, ऐसे ही पूरा सीरीज चलेगा, ठीक है। और मोलस्का की बात करेंगे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, काइटिन की बनी होती है, जो एक्सोस्केलेटन होता है, लार्जेस्ट फाइलम इसको हम बोलते हैं, जो कि बहुत बड़ा फाइलम होता है, अप्रोक्सीमेटली 60-70% ये कवर करता है। मोलस्का की बात करेंगे दोस्तों तो ये ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर होगा, बायलेटरल हो जाएगा, इओसिलोमेट हो जाएगा। इसमें क्या होगा की फीचर में कि सेल मेंटल यानी दोस्तों ऊपर का हिस्सा रेडुला मतलब जो ग्रास्पिंग करने में हेल्प करता है इनको चलने फिरने में, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, कौन सा अपना मोलस्का। इकानोडर्म की बात करें दोस्तों, ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रेडियल यानी कि एडल्ट में देखने को मिलेगा, और सिलोम जो होगा वो इओसिलोमेट होता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं क्या बोलते हैं उसको, की फीचर की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसमें वाटर कैनाल सिस्टम था, इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम था, ठीक है। और स्पाइनी स्किन इसकी होती है, ठीक है, कांटेदार। हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल इओसिलोमेट एंड प्रोबोसिस ग्लैंड होती है दोस्तों इसमें, और जो कि कॉलर और ट्रंक भी होता है, इसमें वॉर्म लाइक होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं लिंक को, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा हो गया दोस्तों। और यहाँ पर एक बस्ता है अपना, क्या बस्ता है, कॉर्डेटा बस्ता है, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा में क्या होता है दोस्तों, यहां पर अगर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो अपना ये भी ऑर्गन सिस्टम ही होगा, ओएस में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ऑर्गन सिस्टम। और सिमेट्री की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पर, तो सिमेट्री भी इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, अपना रेडियल हो जाता है, सिमेट्री इसकी रेडियल हो जाएगी। किसकी सर, ये कॉर्डेटा की सिमेट्री जो होती है वो रेडियल होती है गाइस। और सिलोम इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, सॉरी सीडोसिलोमेट होता है, ये क्या होगा अपना सीडोसिलोमेट होता है ये सीडो। और इसमें दोस्तों क्या होता है, पैट लिम्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये कॉर्डेटा हो गया है, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा पूरा हो गया फाइलम यहाँ पर। अब हम उसके एग्जांपल्स देखेंगे और ट्रिक देखेंगे क्या होता है। तो पोरीफेरा का एग्जांपल में दोस्तों आपका जाएगा साइकोन स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। तो इसका ट्रिक में अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रिक के साथ चलेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो ट्रिक इसका दोस्तों ये जाएगा कि एक मतलब ट्रिक इसका ये है गाइस कि साइकोन जो था, साइको इंसान था, तो साइको की स्पेलिंग वैसे तो PSY होती है साइकोलॉजी वाली, लेकिन यहां पर मैं लिख रहा हूं साइको यूएस, ठीक है, साइको यूएस चला,
साइको यूएस चला स्पॉन्ज लेके, साइको यूएस चला स्पॉन्ज लेके, तो क्या हो जाएगा, साइको साइकॉन, और स्पॉन्ज से हो जाएगा स्पॉन्जिला, और यूएस से हो जाएगा यू स्पॉन्जिया। ठीक है गाइज, ये ट्रिक हो गया। और सिलेंड्रेटा की अगर हम बात करेंगे तो सिलेंड्रेटा क्या हो जाएगा गाइज, इसमें हो जाएगा अपना कि फाइसेलिया हो गया जिसको पुर्तगीज वॉर ऑफ मैन ऑफ वॉर बोलते हैं, और एडामसिया हो जाएगा सी एनिमोन, और पेनेंटुला हो जाएगा सी पैन, और यहाँ पर ये 2 बार क्या हो गया है, 2 बार ये क्या हो गया है गाइज, ये 2 बार जो है ना आ गया है, तो इसको फिलहाल के लिए अभी मैं दो बार आ गया थे, जॉर्जोनिया या फिर गॉर्गोनिया सी फैन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो सी फैन हो जाएगा ये, और मियंड्रीना जिसको हम ब्रेन कोरल बोलते हैं। और दोस्तों इसमें मेरे ख्याल से और भी एग्जाम्पल होने चाहिए और हैं भी। ठीक है, पेनंटुला वगैरह शायद लिखा तो है। हाइड्रा बच गया है, हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है सर, हाइड्रा हो गया अपना। उसके बाद हाइड्रा हो गया, ऑरेलिया भी बच गया है शायद, जेलीफिश। हाँ, ऑरेलिया जिसको हम जेलीफिश भी बोलते हैं गाइज। और फाइसेलिया हो गया, गोरोनिया हो गया, ओबिलिया भी है, ओबिलिया। तो ये सारे एग्जांपल किससे हो गए अपने, सिलेंड्रेटा के। इसका एग्जांपल, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है। इसका ट्रिक ये है कि OMG पापा CM है, OMG पापा क्या है, CM है, पापा CM है। ठीक है, और ट्रिक बना लीजिएगा भाई, टाइम मतलब ट्रिक दे दिया हूँ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। ओ से हो गया ओबिलिया, M से हो गया मेंड्रीना, G से हो गया गोर्गोनिया, P से हो गया फाइसिलिया, फिर A से हो गया अपना ऑरेलिया। ऐसे बना मतलब वो मिला लीजिएगा पूरा। ट्रिक दे दिया हूँ बस भाई, टाइम इतना है ही नहीं। टीनोफोरा की अगर मैं ट्रिक बता दिया हूँ बस, और एग्जांपल बता दिया हूँ, डिटेल में समझा भी रहा हूँ। और टीनोफोरा की अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसमें 2 ही है अपना, प्लूरोब्रेसिया और टीनोप्लाना। ठीक है, तो इसके लिए भी ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक है ये कि प्लीज तीनों बाहर जाओ, तीनों बाहर जाओ, हो गया। और यहां पर हम प्लेटेहेल्मिन्थिस की बात करेंगे दोस्तों। प्लेटेहेल्मिन्थिस में क्या होगा कि देखिए, टीनिया हो गया, फैसिला हो गया, और प्लेनेरिया हो गया, रीजन और प्लेनेरिया जो कि लिवर मतलब ये करता है, क्या बोलते हैं उसको, हाई रीजनरेशन इसमें देखने को मिलता है। अपने बॉडी पार्ट से अगर कट हो जाता है तो उससे फिर वो नया बॉडी पार्ट जनरेट कर देता है, मतलब नया वो बना देता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अपने सिंपल सा प्रॉब्लम है कि एक टीना नाम की लड़की है, वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती है। तो इसका हो जाएगा टीना जो है वो फेस प्रॉब्लम, टीना फेस प्रॉब्लम, यानी कि जो टीना है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है। टेनिया फेस फैसियोला प्रॉब्लम प्लेनेरिया। ठीक है गाइस, और आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में क्या होगा दोस्तों, आप एस्केरिस बुचरेरिया एंड एंक्लोस्टोमेटा। तो एक अंकल हैं, एस अंकल हैं, उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। एस अंकल स्टोमक विथ चेरी भी कर सकते हो, ये बना लीजिएगा, मतलब ये मिला लीजिएगा। तो भाई टाइम ही नहीं है। एनेलिडा की बात करेंगे यहाँ पर हम, तो एनेलिडा में दोस्तों आपका क्या था, फेरेटिना हिरोडेनेरिया नेरिस। इसका एग्जांपल हो जाएगा अपना नेहा। एन से हो जाएगा अपना क्या बोलते हैं, नेरिस। ई से अर्थवर्म, और एच से आपका हिरोडेनेरिया। ठीक है, तो ये है इसका ट्रिक। ठीक है गाइस, तो और आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों लार्जेस्ट ग्रुप जिसको हम बोलते हैं आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें। इसके एग्जांपल में दोस्तों कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में आपका एपिस आ जाएगा, बॉम्बेस आ जाएगा, लेसिफर आ जाएगा, ग्रेगोरियस पेस्ट में आपका लोकस्ट यानी कि टिड्डा आ जाएगा, वेक्टर में आपका दोस्तों एनाफ्लीज आ जाएगा जो कि डेंगू वगैरह का एनाफ्लीज जो कि मच्छर है, एडीज मॉस्किटो, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, डेंगू मलेरिया वगैरह कॉज करती हैं सब। लिविंग फॉसिल्स में आपका लिमुलस किंग क्रैब आ जाएगा। की फीचर की बात करें तो इसमें जॉइंटेड लेग एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा आपको। और
यहाँ पर मोलस्का की हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, पाइला, पिंकटेडा, सेपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस एंड एप्लेसा एंड डेंटियलम। ठीक है, तो ये इसका मोलस्का हो गया ये। ठीक है, इसका है कि आप चाय पी लो, आप चाय पी लो। ठीक है, और इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो एस्टेरिस, इकाइनस, एंटोडम, क्यूकेमेरिया एंड ओफिनेरिया हो गया। और एक अपना लास्ट में बचता था हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या हो जाएगा इस, हेमिकॉर्डेटा जो हो जाएगा अपना ये बेलोनोग्लासस और सैकोग्लासस। इसका एग्जांपल क्या याद करना, दो ही तो है ही। तो ये अपना था। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कुछ वर्टिब्रेट्स वगैरह हैं। जैसे वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्टिब्रा जो होगा इसमें एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमा होगा, जिसके पास जॉ होगा, और इसके पास जॉ होगा, इसके पास नहीं होगा। इसमें क्लास में आपका साइक्लोस्टोमाटा आ जाएगा, सुपर क्लास में आपका आ जाएगा पाइसेस और टेट्रापोडा, जो कि ये वियर, इनके पास फिन्स होंगी। मतलब क्लासेस में आपका कॉन्ट्योक्थाइस आ जाएगा और ऑस्टियोक्थाइस, और इसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल। अब इन सब के एग्जांपल देख लेते हैं। तो आपका जो साइक्लोस्टोमाटा होता है, और इसमें क्या होता है, पेट्रोमाइजन आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिन, हैगफिश एंड इक्टोपैरासाइट। और क्लासेस में आपको यहाँ पे स्कोलिडोन और रेस्टिस एंड कार्कडोन्स एंड ट्राइगोन देखने को मिलेगी। ऑस्टियोक्थाइस में आपका जो बोनी होता है, इसमें आपको एग्जोस्टेट में फ्लाइंग फिश देखने को मिलेगा, हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स बोलते हैं हम दोस्तों। फ्रेश वाटर आपका लैबियो यानी कि रोहू, कैटला, क्लैरिस, मंगूर वगैरह देखने को मिलेगा। एक्वेरियम में बेटा और टेरोफाइलम देखने को मिलेगी। वर्टिब्रेट्स दोस्तों की बात करें यहाँ पर हम, तो एम्फीबिया में आपका बूफो जो कि टोड होता है, राना दोस्तों फ्रॉग होता है, राना टिग्रिना आप पढ़ेंगे भी इसको, अपना इंडियन में ज़्यादा मतलब इसको पढ़ा जाता है। और हाईलाइट दोस्तों ट्री फ्रॉग होता है, सैलमेंडर आपका सैलमेंडर होता है, और इथायोपस लिम्बलेस एम्फीबियन होता है। रेप्टिलिया की बात करें दोस्तों, कैलोन आ जाएगा, टर्टल जिसको हम बोलते हैं, और कैमलियन, क्रोकोडिलस, हेमिडेक्टाइलस एंड पॉइजनस इंसेक्ट्स में अपन नाजा नाजा, कोबरा, बंगारास कराइट एंड वाइपर आ जाएगा, जहाँ पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। और एप्स बर्ड्स की बात करें दोस्तों हम, तो यहाँ पर कॉर्वस आ जाएगा, सिटैक्लो आ जाएगा, स्ट्रूथियो आ जाएगा, पैवो आ जाएगा, अपेंडस, न्यूप्रॉन एंड मैमिलियम बात करें तो ओविपोरस में आपका आ जाएंगे ईगलिंग जो होते हैं, जो ऑर्निथोराइज जिसको हम प्लेटिपस बोलते हैं दोस्तों। ये कैसा है कि ये बच्चे भी देता है, अंडे भी देता है। तो ओविपोरस की अगर हम बात करें दोस्तों, विविपोरस की बात करें तो मैक्रोपस, टेरोप्सिस, कैमेलस, कैनिस, एल्फस, डेल्फस, डेल्फिनस एंड पेंथ्रालियो टाइगर्स आ जाएंगे। ठीक है गाइस, और नेमोनिक चीटसिट की बात करें तो दोस्तों फाइलम जो ऑर्डर होता है इसमें तो वही 10 पायलट, मतलब प्रियंका चली 10 पायलट आस्किंग अबाउट ए मूवी नेम हरक्यूलिस, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, सारी चीज़ें देखने को मिल गई आपको। और LGBCCSN जो कि है नीचे दिया गया है। और वर्टिब्रेट क्लासेस की बात करें तो MH मतलब MHLC यानी कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल कैप, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैप पहना दिया गया है, MHLC कैप। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। तो ये था यहाँ पर द बिग पिक्चर। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।